खुर्रम साहब, ये वही IMF का वफ्द है। आप बगैर तस्दीक के सर गुफ्तगू कर रहे हैं बकौल अहमद साहब के। वो कह रहे हैं आप वही IMF का वफ्द है जो कि इमरान खान साहब से मिलके गया था। ये तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है। इसके ऊपर PMLN बड़ी नाराज भी हुई थी कि जी इनसे क्यों मिल रहे हैं। उन्होंने यही एश्योरेंसेस मांगी थी कि अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप किस तरह से रीपे करेंगे हमें। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। और ये जो एक हिस्ट्री का फैक्ट जो दोनों नाज साहिबा और अहमद साहब कोट कर रहे हैं, इसमें आप भी, क्योंकि आपका भी बड़ा फार साइटेडनेस है, आप पुराना देख रहे हैं तमाम तर मामले को। सैंक्शंस किसने लगाई थी? अहमद साहब की बात सही है? ये PTI का और अब जो शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनका जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में बैरूनी इदारों को। अब इसकी बात करें ना, एक सैंक्शन किसने लगवाई थी? प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट किसने लगाई थी? इसकी बात करें ना, इसका जवाब दें। जी, पहली बात यह कि अवैध साहब ने दुरुस्त, चूंकि मैं उस बहस में नहीं, उन्होंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट के लिए अमेंड नहीं हुआ था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना आसान नहीं है, तो लिहाजा जनाब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक कानून अमेंड हुआ था के तहत ये आई हुई थी। तो लिहाजा ये बहुत सारी बातें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये दुरुस्त साबित नहीं होंगी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं फिर दोहराता हूँ, इन्होंने धरने के दौरान, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें मुझे कोई आप वेरीफाई हो सकता है, धरने के दौरान स्टेज पर खड़े हुए IMF को धमकियां दी। उसके बाद मुस्तकिल तौर पे जब इनकी अपनी हुकूमत आई, फिर IMF से एक बदतरीन सौदा किया। तीन बातें, एक तो उसके अंदर पहली दफा मनी लॉन्ड्रिंग लेकर आई गई। ये मैं अप्रैल 2019 के मुआहदे की बात कर रहा हूं। उसके बाद CPEC के तमाम तफसीलात जो पाकिस्तान का एक राज था चाइना के साथ, उसको अमेरिका के साथ शेयर किया। और तीसरा जो है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल सॉवरेंटी है उसको नुकसान पहुंचाया और जबरदस्ती एक स्टेट बैंक का गलत कानून पास कराया। तो लिहाजा वो जब एक्चुअल गवर्नमेंट में आए तो रिकॉर्ड ये है। उसके बाद लेकिन खुर्रम साहब, इसमें फिर ये भी तो रिकॉर्ड की बात है। आपने सर, आप जब फिर दोबारा आए, PDM की गवर्नमेंट आप 2022 में लेकर आए, क्या आपने अंडू कर दिए वो तमाम तर कवानीन? स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी क्या आप लोगों ने खत्म कर दी? जी, इसीलिए क्योंकि हमें एक IMF का बदतरीन बिगड़ा हुआ प्रोग्राम मिला था, क्योंकि इमरान खान जाने से पहले उसको सैबोटाज करके गए थे। देखिए, आप अगर हुकूमत आपकी जा रही है, इसका यह मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो कि IMF पे आज भी डिपेंडेंट है, उसको इतना नुकसान पहुंचाएं कि वो काम ही इतना बिगड़ जाए कि उसके बाद एग्रीमेंट ना हो सके। अच्छा, इसलिए आप उसको अंडू नहीं कर पाए, वो तमाम तर आप जो अब गिनवा रहे हैं हमें बातें। मैं इस असूल को आपके मेरा जवाब सुन लीजिएगा इसके बाद। जी, मैं सुनती हूँ सर, कंप्लीट कर लें खुर्रम साहब। मामलात में बैनुल अक़वामी इदारों को दावत देना मुल्क दुश्मनी है। खुर्रम साहब, ये वही IMF का वफ्द है। आप बगैर तस्दीक के सर गुफ्तगू कर रहे हैं बकौल अहमद साहब के। वो कह रहे हैं आप वही IMF का वफ्द है जो कि इमरान खान साहब से मिलके गया था। ये तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है। इसके ऊपर PMLN बड़ी नाराज भी हुई थी कि जी इनसे क्यों मिल रहे हैं। उन्होंने यही एश्योरेंसेस मांगी थी कि अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप किस तरह से रीपे करेंगे हमें। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। और ये जो एक हिस्ट्री का फैक्ट जो दोनों नाज साहिबा और अहमद साहब कोट कर रहे हैं, इसमें आप भी, क्योंकि आपका भी बड़ा फार साइटेडनेस है, आप पुराना देख रहे हैं तमाम तर मामले को। सैंक्शंस किसने लगाई थी? अहमद साहब की बात सही है? ये PTI का और अब जो शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनका जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में बैरूनी इदारों को। अब इसकी बात करें ना, एक सैंक्शन किसने लगवाई थी? प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट किसने लगाई थी? इसकी बात करें ना, इसका जवाब दें। जी, पहली बात यह कि अवैध साहब ने दुरुस्त, चूंकि मैं उस बहस में नहीं, उन्होंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट के लिए अमेंड नहीं हुआ था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना आसान नहीं है, तो लिहाजा जनाब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक कानून अमेंड हुआ था के तहत ये आई हुई थी। तो लिहाजा ये बहुत सारी बातें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये दुरुस्त साबित नहीं होंगी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं फिर दोहराता हूँ, इन्होंने धरने के दौरान, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, इसमें मुझे कोई आप वेरीफाई हो सकता है, धरने के दौरान स्टेज पर खड़े हुए IMF को धमकियां दी। उसके बाद मुस्तकिल तौर पे जब इनकी अपनी हुकूमत आई, फिर IMF से एक बदतरीन सौदा किया। तीन बातें, एक तो उसके अंदर पहली दफा मनी लॉन्ड्रिंग लेकर आई गई। ये मैं अप्रैल 2019 के मुआहदे की बात कर रहा हूं। उसके बाद CPEC के तमाम तफसीलात
जो पाकिस्तान का एक राज था चाइना के साथ, उसको अमेरिका के साथ शेयर किया। और तीसरा जो है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल सॉवरेंटी है उसको नुकसान पहुंचाया और जबरदस्ती एक स्टेट बैंक का गलत कानून पास कराया। तो लिहाजा वो जब एक्चुअल गवर्नमेंट में आए तो रिकॉर्ड ये है। उसके बाद लेकिन खुर्रम साहब इसमें फिर ये भी तो रिकॉर्ड की बात है, आपने सर आप जब फिर दोबारा आए पीडीएम की गवर्नमेंट आप 2022 में लेकर आए, क्या आपने अंडू कर दिए वो तमाम तर कवानीन? स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी क्या आप लोगों ने खत्म कर दी? जी इसीलिए क्योंकि हमें एक IMF का बदतरीन बिगड़ा हुआ प्रोग्राम मिला था, क्योंकि इमरान खान जाने से पहले उसको सैबोटाज करके गए थे। देखिए, आप अगर हुकूमत आपकी जा रही है, इसका यह मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो कि IMF पे आज भी डिपेंडेंट है, उसको इतना नुकसान पहुंचाएं कि वो काम ही इतना बिगड़ जाए कि उसके बाद एग्रीमेंट ना हो सके। अच्छा, इसलिए आप उसको अंडू नहीं कर पाए, वो तमाम तर आप जो अब गिनवा रहे हैं हमें बातें। मैं इस असूल को आपके मेरा जवाब सुन लीजिएगा इसके बाद। जी मैं सुनती हूँ सर, कंप्लीट कर लें खुर्रम साहब। मामलात में बैनुल अक़वामी इदारों को दावत देना मुल्क दुश्मनी है।